बदहाल व्यवस्था पर बड़ा सवाल, बीमार हुआ संजय गांधी अस्पताल। अब कौन करेगा इसका इलाज? विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल की हालत हुई बदतर, लोगों का उपचार व्यवस्था से उठ रहा विश्वास। रीवा का संजय गांधी अस्पताल हुआ बदहाल, मरीजों के उपचार में लगातार उठ रहे हैं सवाल। आखिर अस्पताल की बदहाल हालत का कौन है जिम्मेदार? ये अस्पताल अब चीख चीख कर कह रहा है, मैं संजय गांधी अस्पताल हूँ, यहाँ लोगों का इलाज होता है, लेकिन आज मैं खुद बीमार हूँ। वर्तमान समय में संजय गांधी अस्पताल की हालत इस कदर बदतर हो चुकी है कि मानो अस्पताल खुद ही बीमार हो चुका है और वो बीमारी से तड़प रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस अस्पताल में लोगों को इलाज मिलता था, अब उसका इलाज आखिरकार कौन करेगा? ये तस्वीर है संजय गांधी अस्पताल के आपातकालीन खिड़की की, जहां अस्पताल आने वाले मरीजों से लेकर भर्ती होने वाले मरीजों और जांच कराने के लिए पर्ची काटी जाती है। अस्पताल में बने इस 20 बाई 20 के हाल में लगी लोगों की लंबी कतार बेहाल कर देने वाली गर्मी में एक पंखे के नीचे खड़े लोग पसीने में तरबतर होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई मरीज को बाहर छोड़कर पर्ची कटाने के लिए लाइन में खड़ा है, तो कोई मरीज को स्ट्रेचर में लिटाकर पर्ची का इंतजार कर रहा है। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोगों के बीच आपातकालीन खिड़की में सिर्फ 2 कंप्यूटर ऑपरेटर के सहारे संभाग की सबसे बड़ी अस्पताल में पर्ची काटी जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या अस्पताल प्रबंधन को ये सब नज़र नहीं आ रहा है, या फिर देखकर भी उसे अनदेखा किया जा रहा है? अस्पताल का ये नज़ारा किसी एक जगह का नहीं बल्कि दूसरे विभागों में भी है। ये दूसरी तस्वीर है अस्पताल के एक्सरे विभाग की, जहां एक्सरे के लिए लोगों की भीड़ जमा है। ऐसे में डिजिटल एक्सरे मशीन खराब होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के इस डिजिटल एक्सरे विभाग में ताला लगा हुआ है, जबकि अन्य पुरानी मशीनों से ही काम चलाया जा रहा है। यहाँ एक्सरे कराने पहुँचने वाले मरीज और अटेंडरों को 2 से 3 घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि जिम्मेदार इस अव्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन अस्पताल पहुँचने वाले लोग खुद अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही अन्य तस्वीरें भी हैं जो अस्पताल की अव्यवस्थाओं का पोल खोल रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ भर्ती मरीजों के वार्डों के बंद पड़े पंखे, मरीज गर्मी से हाल बेहाल हैं, लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। अस्पताल की छतों से टपकता पानी और जर्जर हो चुकी लिफ्ट, जो कभी भी बड़ी दुर्घटनाओं का सबब बन सकती है। अस्पताल में खाली पड़े डॉक्टरों के केबिन इन तमाम अव्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं। गौरतलब है कि रीवा का ये संजय गांधी अस्पताल विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां रीवा के साथ सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली और उमरिया तथा अनूपपुर के मरीज आते हैं। बाहर से आने वाले मरीज शायद ही ये उम्मीद लगाकर यहाँ आते हैं कि उन्हें बेहतर उपचार मिलेगा, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के बाद अब विंध्य के इस सबसे बड़े अस्पताल से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। दरअसल इस व्यवस्था को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि शासन और प्रशासन इसे गंभीरता से ले, ताकि यहाँ फैली हुई अव्यवस्थाओं को दूर किया जा सके और लोगों को समुचित व बेहतर उपचार मिल सके। प्रस्तुत है मरीजों एवं उनके परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार। हम अपना एक्सरे करवाने आए थे। 2 से 3 घंटे हो रहे हैं जी। एक मशीन भी यहाँ बंद है, क्या इसीलिए क्या प्रॉब्लम जा रही है? क्या कह रहे थे? बोल रहे हैं कि लाइन में लगे रहो। यहाँ एक्सरे में आप आए हो क्या घंटा हो गया? 2 घंटे हो गए। ये डिजिटल एक्सरे बंद है, काफ़ी भीड़ है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आई, बोले कि वहाँ पर्ची लेकर बैठो, 2 घंटे में हो जाएगा आपका एक्सरे। हो गया एक्सरे। क्या नाम है? सर विनोद पटेल। ये एक्सरे के लिए आए हो क्या? हो गया है? सर 10 बजे से बैठाए हैं, अभी तक एक्सरे नहीं दिए हैं। आपका हाथ भी टूटा हुआ है गंभीर? जी सर। टूटा हुआ है आपका? जी सर। यहाँ एडमिट हो गया? सर एडमिट करने के लिए तो लाए हैं, हुआ नहीं है अभी। तो अभी आपका नंबर नहीं आया? सर नहीं आया। भीड़ काफ़ी है, इसलिए कोई दिक्कत हो रही है? जी सर। भीड़ ज़्यादा है, जी सर। क्या कुछ मशीनें भी बंद हैं? सर ये तो मेरे को नहीं मालूम है मशीन बंद है कि चालू है, मगर 10 आने दिन दूसरे कल तो 10 तो 1-1 घंटे में दे देते थे, आज 3-3 घंटे हो गया। विनोद पटेल। नहीं, एक्सरे मशीन नहीं बंद है। एक्सरे कोई भी एक्सरे नहीं लौटाया जा रहा है। सभी एक्सरे समय पे हो रहे हैं, उसी क्वालिटी के हो रहे हैं। लगभग एक डीआर मशीन जिसको लगभग 7 साल हो चुके थे और जो कि जापान से आयातित थी,
कैनन कंपनी की, उसका एक मेजर पार्ट उड़ गया है और उस ट्यूब उड़ गई है। और ट्यूब की चूँकि ग्लोबल शॉर्टेज है कोविड की पेशेंटों की बढ़ोतरी के कारण पिछले कुछ वर्षों में जो महामारी आई, तो वो जो ट्यूब है, जो पार्ट उड़ा हुआ है, उसकी ग्लोबल शॉर्टेज है, पूरे विश्व में ग्लोबल शॉर्टेज है। तो उस कंपनी को अप्रोच किया गया है और उस कंपनी ने हाइट्स के थ्रू, क्योंकि अब हाइट्स ही पूरा सभी का सीआर और सीएमसी और एएमसी देख रहा है, तो हाइट्स के थ्रू उनको परचेज ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है संभवतः। और अभी भी 1-1.5 महीना मिनिमम लगेगा, क्योंकि वो तो ईमेल से 4 महीने का समय बोल रहे थे कि हम नहीं दे पाएंगे इसके पहले, लेकिन उनसे फिर रिक्वेस्ट किया गया और ये बोला गया कि चूंकि गवर्नमेंट सेटअप का हॉस्पिटल है और काफ़ी लोग यहाँ पे गरीब आयुष्मान योजना का लाभ लेते हैं, अतः उन्होंने इस बात पे सहमत दी है कि जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे। और उन्होंने मौखिक रूप से अभी 1-1.5 महीने की सहमत दी है कि 1-1.5 महीने में ये बन जाएगी। ये उसके पूरी जानकारी, क्योंकि अब तो बिल्कुल समय लगता ही नहीं है। कोई भी इक्विपमेंट खराब होता है पूरे मेडिकल कॉलेज में तो तुरंत यहाँ इंजीनियर्स हैं, 2-3 इंजीनियर्स लगातार घूमते रहते हैं। हाइट्स में जब से संभाल लिया है इसका इंजीनियरों के रख रखाव का जिम्मा, ये यंत्रों का, मेडिकल इक्विपमेंट्स का, तो तुरंत जानकारी हो, तुरंत बात चल रही है, तुरंत प्रोसेस हो गई। मैं डॉक्टर राहुल मिश्रा, विभाग अध्यक्ष रोडेला जी।